हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। और हम 10th क्लास जो इंग्लिश मीडियम है उसका फर्स्ट लेक्चर पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 2 रहेगा। पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था और एग्जाम्पल किए थे। आज हम एक्सरसाइज आपकी 1.1 4.1 जो एक्सरसाइज ये आपकी 4.1 इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चंस आपके फर्स्ट और उसके बाद सेकंड होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही डिस्कस करना है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। आपको ये इसके 8 पार्ट है और इसमें से फर्स्ट पार्ट अगर मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यानी कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट b और c क्या है कांस्टेंट टर्म। यानी a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a b c कोई भी रियल नंबर, ये मतलब सिंबल है बिलोंग का। मतलब ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब जो भी नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, यानी सब के सब नंबर जो आपके क्या है रियल नंबर है। और इसमें एक कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है। हमने ये चेक करना है कि क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है। अगर ये इस फॉर्म में आता है तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, आप ये देख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब इसमें क्या करोगे आप, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है और इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर देने और दोनों को एक साइड में शिफ्ट कर देना है। फिर देखना कि हाईएस्ट डिग्री 2 आती है। अगर 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है। अगर 2 से ज्यादा या 2 से कम डिग्री आती है, यानी 2 से ज्यादा पावर आती तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, 2 से कम आती तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाते हैं। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ 6। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2x ही रहेगी आपकी, 2x माइनस 6। अब जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अगर लेफ्ट साइड में चेंज सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का था ये प्लस का हो गया, जो प्लस का था ये माइनस का। अब 2x से 2x कैंसिल, यहां से आपकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। क्या हाईएस्ट पावर 2 है? यस 2 है। इसका मतलब विच इंप्लाइज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी जो फर्स्ट पार्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमने ऐसे ही चेक करना है। इट इज का मतलब जो आपको गिवन इक्वेशन है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी की वैल्यू राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है। अब सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। आपको है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स है। यहाँ आपको सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x गिवन है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना माइनस 2 की 3 के साथ माइनस 6, माइनस 2 की माइनस एक्स के साथ प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की एक्स के साथ 2x। अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे इसको, माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस 2x है ये माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विच इंप्लाइज हाईएस्ट पावर इज, यानी डिग्री इज, ये भी बोल सकते, या फिर
highest power of x is 2, which implies it is a quadratic equation. It is a quadratic equation, यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी आपका सेकंड पार्ट भी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपका थर्ड और फोर्थ फिफ्थ तीनों एक जैसे है, इनमें से मैं कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ भी दोनों की मल्टीप्लाई करनी, यहाँ भी इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ भी इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में भी राइट साइड में भी दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ भी, यानी सिंपल क्वेश्चन है। एक कोई भी पार्ट करवा देता हूँ यहाँ से। चलो पार्ट नंबर मैं कौन सा करवाऊँ, आप डिस्कस, चलो थर्ड ही करवा देते हैं। क्या है, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। पार्ट नंबर 3 है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए। अगर कैंसिल हो जाए, हाईएस्ट पावर मतलब है जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, अगर दोनों जगह से कैंसिल हो गया तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं बचेगी, शायद 1 बच जाए पावर, या फिर अगर क्यूबिक में आता है तो 3 बच जाए। इसका मतलब वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बनेगी। अब x की x के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, x स्क्वायर, यानी x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x की x के साथ x स्क्वायर, x की 1 के साथ क्या होगी x, माइनस 2 की x के साथ माइनस 2x, और माइनस 2 की 1 के साथ क्या होगी माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी x की x के साथ क्या होगी x स्क्वायर, x की 3 के साथ क्या होगी 3x, माइनस 1 की x के साथ माइनस x, माइनस 1 की 3 के साथ माइनस 3। अब यहां से आपका क्या है एक्स स्क्वायर, x माइनस 2x कितना होगा माइनस x, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब एक जगह शिफ्ट कर लो, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। अगर इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये साइड आगे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस एक्स और ये माइनस 2x कितना बनेगा, ये माइनस 3x, ये माइनस 2 है और ये प्लस 3 है, तो क्या होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है तो 3x, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1 है, विच इंप्लाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है आपकी 1 है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। पार्ट नंबर थर्ड। ठीक है, ऐसे आप चेक करोगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में। अब सिक्स्थ पार्ट है आपका सेम, लगभग जो फर्स्ट पार्ट है वैसा ही था। चलो सिक्स्थ पार्ट में करवा देता हूँ। सिक्स पार्ट आपका ये कहते हैं, पार्ट नंबर 6, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी राइट साइड में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ तो आपका लेफ्ट साइड तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये फॉर्मूला है। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा और 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4x हो जाएगा। अब एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अगर ये राइट साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी तो सिंबल आपस में क्या हो जाएंगे चेंज, यानी ये प्लस का सिंबल है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4 है तो ये माइनस 4, ये माइनस 4x है तो प्लस 4x, और राइट साइड में क्या बचेगा 0, क्योंकि सब कुछ तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया आपका। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब 3x और 4x क्या है 7x, 1 माइनस 4 कितना होगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ 1 है। ठीक है, विच इंप्लाइज
यानी पावर भी बोल सकते हैं हम, डिग्री भी बोल सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ x is 1 which implies 8 is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या नहीं है आपकी, कौन सी इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना जरूरी है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बट इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। तो इसका मतलब आपका पार्ट नंबर जो 6 है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, क्योंकि इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होता है। एक जगह a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरी जगह a माइनस बी का होल क्यूब यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूले अब देखते हैं। लास्ट क्लास में शायद मैंने ये फॉर्मूले आपको करवाए भी होंगे, अगर नहीं करवाए तो एक बार आप रिवाइज कर लेना। क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब करवाए थे। ठीक है, तो ये क्या था आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये है। और माइनस वाला याद रखना है, बहुत इजी है। ठीक है, जहां प्लस सिंबल आपको दिखाई दे रहा है वहां माइनस कर देना। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तो देखो दोनों का अलग अलग क्यूब कर देना, प्लस 3 के साथ दोनों की एक बार प्रोडक्ट और एक बार जो ये सेम है तो ये एज इट इज लिखना आपको। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज है, आपके फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में यूज होंगे। अब 7th और 8th में, 7th क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। अब x प्लस 2 का होल क्यूब यानी a प्लस बी का क्यूब, होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला था, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस बी की जगह क्या है 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी इसकी हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया। राइट साइड में क्या आपका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x की एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगी 2x क्यूब, 2x की -1 के साथ क्या होगी माइनस का 2x। तो यहां से आपका x क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना होगा 8 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा 6 की x के साथ मल्टीप्लाई, ये आपकी 6x होगी। अगर 6x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर, 6x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 इंटू 2 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये देखो 2x क्यूब है और ये क्या x क्यूब है, यानी ये कैंसिल भी नहीं हो रहे और एक पावर कम होगी, मतलब 2x क्यूब है, इसमें से माइनस x क्यूब करेंगे तो x क्यूब बचेगा। मतलब इसको अगर सभी को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो पहले ऑलरेडी राइट साइड में है क्या 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, ये है। इसको अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का सिंबल माइनस का हो जाएगा और माइनस का सिंबल प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस के सिंबल है सभी और माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू में 0 बचेगा। 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से आपका x क्यूब है और अब x की हाईएस्ट पावर 2 बची, अब 3 तो यहाँ आ गई, ये क्या माइनस 6x स्क्वायर और x क्या क्या ये -2x है और ये -12x है, मतलब -14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो हाईएस्ट पावर क्या है x की 3 है, विच इंप्लाइज हाईएस्ट पावर of x is 3 which implies it is not a quadratic equation। ये कौन सी इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पार्ट नंबर 7 हमने एक आइडेंटिटी का यूज किया है और फिर सोल्व करने के बाद पता चला कि इसके हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब में है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपकी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, इसमें भी जो यहाँ राइट साइड में दिया हुआ है x-2 का होल क्यूब यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं, यानी विदाउट सॉल्यूशन हम ये नहीं बता सकते कि ये क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। ठीक है, सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे ये यहाँ से दिखाई दे रहा था कि पावर 3 आएगी, ठीक है पावर 3 आएगी, तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी 3 आ सकती है,
ठीक है, मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं पता एग्जैक्टली, सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। अगर कैंसिल भी हो सकती थी, ठीक है, अगर कैंसिल हो जाए और पावर 2 बच जाए तो क्वाड्रेटिक बन सकती थी। अब पार्ट नंबर 8 चेक करते हैं। 8 में क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्या होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी बी की वैल्यू क्या है -2, और माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही है। यानी एक्स की 3 एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होगा, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, माइनस ये मल्टीप्लाई क्या आएगी, 3 इंटू 2 6, 6x, 6x की x के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी 6x स्क्र, माइनस का साइन भी था, और 6x यानी माइनस 6x की -2 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और यहाँ आपका क्या है 6x की 2 के साथ कितनी हो जाएगी 12x, ठीक है। आप शिफ्ट कर देते हैं, अगर इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, तो ये क्या है माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्र माइनस 12x इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, अब ये है -4x स्क्र और ये है 6x स्क्र, और तो एक्स स्क्र है नहीं कहीं पर, तो ये 6 माइनस 4 कितना बचेगा यहाँ से 2x स्क्र, और ये माइनस एक्स है और ये -12 है, तो -x और -12x तो कितना होगा, ये -13x हो, तो यहां से ये -13x है। और अब यहाँ 1 और ये 8, 1 प्लस 8 कितना होगा 9 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, विच इंप्लाइज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यानी सिंपली हमने इस क्वेश्चन में a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है वो अप्लाई की है, और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था पार्ट नंबर 7 उसमें हमने a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करके दोनों क्वेश्चन को चेक किया। एक में तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, क्यूबिक है, और सेकंड जो 8th पार्ट है इसमें ये क्वाड्रेटिक बन रही है। तो आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगा, कंप्लीट सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 1 है और इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ और ब्रेथ की रिलेशनशिप गिवन है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले हमें क्या सपोज करना है, यहां से देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ब्रेथ, यानी ब्रेथ से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट पार्ट नंबर 1, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसकी ब्रेथ है आपकी x मीटर, ठीक है। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज क्या है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस से 1 ज्यादा है, ठीक है, इतने ये मीटर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है यहाँ आपका 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपकी क्या है 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है x इज इक्वल टू 528। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x की x के साथ क्या होगी 2x की 1 की x के साथ क्या होगी x इज इक्वल टू 528। तो 528 को अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते तो ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 2 है, तो इसका मतलब आपका पार्ट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब है पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट 2 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव
इंटीजर इज 306, यानी दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनकी प्रोडक्ट 306 है और हमको ये इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। यानी सेकंड पार्ट, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इनकी प्रोडक्ट जो है, एक तो x है, दूसरा क्या है x प्लस 1, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या गिवन है 306 है, इज इक्वल टू 306। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब जो पार्ट नंबर 2 है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 ये है आपका, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यानी जो रोहन की मदर है वो क्या है, जो रोहन की एज उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद में उनकी प्रोडक्ट गिवन है 360। तो हम सपोज करेंगे लेट रोहन्स एज, यानी रोहन की एज क्या है x ईयर सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब रोहन्स मदर एज क्या होगी, मदर एज प्रेजेंट एज है ये, तो कितनी ईयर ओल्ड है 26 है, यानी x जितनी रोहन की है उससे क्या 26 ईयर ज्यादा है। अब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। ठीक है, एज इज आफ्टर, या डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, रोहन्स एज क्या होगी, अगर ये अब x ईयर्स का है तो 3 साल बाद में क्या हुआ x प्लस 3, यानी अगर ये अब 10 ईयर्स का है तो 3 साल के बाद कितना हुआ 10 प्लस 3, यानी 13 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, और रोहन्स मदर एज क्या होगी, रोहन्स मदर एज ये क्या होगी, पहले ये x प्लस 26 की थी, अब 3 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 29। ठीक है, अब क्या गिवन है कि इनकी दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 360 है, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे हम। दोनों की प्रोडक्ट x प्लस 3 रोहन की ये है और रोहन की मदर की क्या है x प्लस 29, और प्रोडक्ट कितनी 360 है। ठीक है, 360 इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x की x के साथ x स्क्वायर, x की 29 के साथ 29x, 3 की x के साथ 3x, 3 की 29 के साथ कितनी होगी 87 इज इक्वल टू 360। अब ये क्या हुआ एक्स स्क्र प्लस 29 प्लस 3 कितना हुआ 32x प्लस ये इस साइड आगे माइनस 360 होगा, यानी 360 में से अगर 87 माइनस करेंगे, 360 में से 87 माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 कितना हुआ 3, और यहाँ 15 माइनस 8 7, मतलब 273 विद नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, यानी इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है, कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। और आज का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, और आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट 4 क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई भी ट्रेन है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर है, और अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए इसकी, तो ये 3 आवर ज्यादा लेती है। ठीक है, यानी स्पीड कितनी कम की गई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम सपोज कर लेंगे लेट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इन द स्टार्टिंग क्या स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो एक रिलेशन है स्पीड टाइम और डिस्टेंस में, एस टी इज इक्वल टू डी, यानी स्पीड और टाइम की प्रोडक्ट किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस की इक्वल होती है। ठीक है, और ये स्पीड गिवन है x, और अब स्टार्टिंग में क्या गिवन है, डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी गिवन 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगेगा स्टार्टिंग में,
यानी t1 से डिनोट कर देते हैं। टाइम क्या होगा, क्योंकि एस टी इज इक्वल टू टी है, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, टाइम ट्रेवल, टाइम टेकन इन द स्टार्टिंग में टाइम बाय ट्रेन के द्वारा स्टार्टिंग में टाइम कितना लिया है, t1 है। t1 कितना है, डिस्टेंस 480 अपॉन एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या गिवन है कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, अब स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, मतलब जो पहले एक्स थी उसमें से 8 माइनस कर दिए हैं। तो अब टाइम कितना होगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यानी t2 कितना होगा, डिस्टेंस तो आपकी फिक्स है, बाय अब स्पीड क्या होगी, x माइनस 8, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो सेकंड जो टाइम है ये ज्यादा ले रहा है, 3 आवर, कितने हैं, 3 आवर, जब स्पीड कम कर दी गई। इसका मतलब ये है कि t2 में से t1 माइनस करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 में से t1 माइनस करेंगे तब आपका कितना आएगा, 3। क्योंकि जो सेकंड जो टाइम है ये ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट, क्योंकि इसमें से इसकी स्पीड कम कर दी। अगर जिसकी स्पीड कम कर देंगे तो टाइम क्या लेगी, वो ज्यादा लेगी, और ज्यादा कौन सी लेगी, सेकंड वाली ज्यादा लेगी। अब मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड है आपकी 480 बाय एक्स माइनस 8 माइनस, और फर्स्ट इक्वेशन है 480 बाय एक्स, और कितना टाइम ज्यादा ले लिए, 3, यानी 480 दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो यहाँ क्या होगा, 1 बाई एक्स माइनस 8, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, और ये 480 यहाँ नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, और ये क्या है 16 पे कैंसिल, यानी 160। तो यहां से आपका एलसीएम क्या होगा, जो एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 8 होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई x, तो 1 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 1 बाई 160। अब ये कैंसिल आउट, अब x इंटू एक्स माइनस 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 160 इंटू 8, तो ये क्या होगी, एक्स स्क्वायर, x की 8 के साथ 8x इज इक्वल टू 0 8 6 54 48 4 8 1 मतलब 12 1280 होगा। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। हमने कंप्लीट एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी इस क्वेश्चन में, सिर्फ इसको निकालना था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करनी थी। मतलब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, मतलब t2 माइनस t1, यानी जो सेकंड टाइम है ये ज्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए इसमें से माइनस होगा। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, थैंक यू।